मेरा नाम फलक है और मैं देखने वालों के लिए ही एक बहुत ही बम लड़की हूँ। ये 2009 की बात है जब मेरी उम्र 16 साल थी और मैं की हदूद में दाखिल थी। 32 के थे लेकिन मेरी कमर बहुत ज़्यादा पतली थी, इसलिए मेरे और हर वक्त आने वाले जाने वालों को निशाना बनाए रखते और वो ललचाई हुई नज़रों से मुझे देखते। कभी कभी मुझे अच्छा लगता लेकिन मैं ख्यालों में सोचने लगती कि अगर कोई मुझे तो किस तरह। इन दिनों मैं मैट्रिक में ज़ेर तालीम थी और मुझे पढ़ाई से कोई ख़ास लगाव नहीं था। अक्सर औकात में फ़ेल हो जाती तो हमारे टीचर की क्लास में उसी तरह बच जाती कि मुझे स्टाफ रूम में बुलाकर मेरे लेते और मुझे पास करा देते। उन्हीं दिनों की बात है, एक नए टीचर में क्लास इंग्लिश पढ़ाने आए। इमरान की 40 साल के करीब थी, लेकिन ऐसी थी कि लड़कियां उन पर वैसे ही आशिक हो जाती। क्लास में देखती कि वो किसी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन अक्सर लेक्चर के औकात मेरे करीब खड़े होकर मुझे देखते और ख़ासकर मेरे 0-0 की तरफ काफ़ी गौर से देखते और मैं सोचती कि शायद टीचर को मेरा। अब वो मुझे कभी गौर से देखते तो मैं जल्दी से दुपट्टा थोड़ा सा साइड पे कर लेती और एक दो बार तो वो जैसे बुत बनकर खड़े हो गए तो मैं जल्दी से दुपट्टा सही कर लेती ताकि क्लास में किसी को शक ना हो। इन दिनों बोर्ड के पेपर आ रहे थे, इसलिए सब तैयारियों में मसरूफ़ थे और क्लास में भी लड़कियां बहुत कम थी। बोर्ड के पेपरों से पहले हमारा एक और इम्तहान हुआ करता था जिसमें हमें पता लगता था कि हम कितने पानी में हैं। इंग्लिश का पेपर देकर मैं फारिग होकर जाने लगी तो सर ने मुझे कहा कि फलक, तुम्हारा इंग्लिश का पेपर आज चेक हो जाएगा, इसलिए तुम आकर ले जाना। मैंने उनसे पूछा कि स्टाफ रूम में वो बैठे होंगे, हॉस्टल में होंगे। क्योंकि स्कूल के अंदर ही साथसा का हॉस्टल बना हुआ था, इसलिए सर ने मुझे कहा कि 2 बजे मेरे रूम से आकर पेपर ले जाना, जो स्कूल के बिल्कुल नुक्कड़ पर बना हुआ था। मैं 2 बजे तक वेट करती रही और बाकी सारी लड़कियां घरों को निकल गई थी। 2 बजे मैं भी तैयार हुई कि बस पेपर उठा के घर जाऊँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मैं स्कूल के अहाते से गुजर कर इनके रूम की तरफ बढ़ी। गर्मियों के दिन थे और इसलिए हर जगह एक वीरानी सी छाई हुई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सर ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते हुए एक लम्हे के लिए साकत खड़े रह गए। शायद उन्हें यकीन नहीं था कि मैं उनसे पेपर लेने जाऊंगी। कुछ देर बाद में उन्होंने खुद पर काबू पाया और मुझे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद किया। उनका कमरा सही मानों में ठंडा हो रहा था क्योंकि एसी लगा हुआ था। कमरा बड़ा था और बहुत खूबसूरती से तैयार किया हुआ था। उस वक्त सर ने हल्का फुल्का ड्रेस पहना हुआ था और बड़े अच्छे लग रहे थे। मुझे कुर्सी पर बिठाकर उन्होंने पेपर निकाला और मुझे थमाया। मैंने देखा मैं बुरी तरह फेल हो चुकी थी। ये क्या है फलक? उन्होंने मुझसे पूछा। इस तरह का कोई फजूल पेपर करता है क्या? उन्होंने मेरी वही कमरे में धुलाई शुरू कर दी तो मुझे रोना आ गया और मैं हल्के हल्के रोना शुरू हो गई। ये देखकर सर एकदम से घबरा गए और फ्रिज से मेरे लिए जूस लेकर आए और मेरे करीब सोफे पर बैठ गए। फिर उन्होंने स्ट्रॉ निकाल कर जूस में लगाया और मुझे दिया। मैं जूस लिया तो उन्होंने टिश्यू पेपर निकाला और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वैसे भी नई नई चढ़ी हुई थी और अकेले कमरे में सर बैठे हुए थे। मेरे आंसू साफ करने के बाद सर ने कहा, फलक, एक तरीका है, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं लगेगा। वो ये है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ। सर की आंखों में मैंने हवस का समंदर देखा, लेकिन उस वक्त मुझको कुछ ख़ास समझ नहीं आई। मैंने कहा, सर, मैं आपकी अच्छी दोस्त बन गई हूँ, अब आप मुझे पास कर दें। ये सुनकर वो थोड़े मुस्कुराए और मेरे कंधे पर हाथ फेर कर बोले, फलक, देखो, अच्छे दोस्त तो फिर सब कुछ शेयर करते हैं, तो मेरे साथ क्या शेयर करोगी? अब वो मेरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगे। मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने उन्हें मना भी नहीं किया। वो मेरे और करीब हो गए तो मैं एकदम घबरा के बोली, सर, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुरा के मुझे देखा और कहा, फलक, क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूँ? मैंने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया। वो मेरे और करीब आए और मैं आपके साथ खेल रहा हूँ और मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये कह के उन्होंने अपने मेरे जज्बात एकदम से भड़क उठे, जैसे किसी ने आग में मट्टी का तेल फेंक दिया हो। मुझे अपनी से पानी की एक तहार निकलती महसूस हुई जो बहकर मेरे पाँव तक पहुँच गई। मैं वहीं सोफे पर ज़रा लेट के गहरी गहरी सांसें लेने लगी। स्टोरी का स्नेक पीक था। इसकी तकरीबन 5 एपिसोड्स हैं। अगर आपके व्यूज़ और कमेंट्स और लाइक और शेयर्स की बेस पे मैं स्टोरी की बाकी एपिसोड्स अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।